गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए चैप्टर 13 है एक पर्यावरण लेख, जिसका शीर्षक है गोरैया तुम कहाँ हो। अर्ल नाइटिंगेल ने लिखा है कि हमारा पर्यावरण हमारे रवैये और अपेक्षाओं का आईना होता है। रवैया का अर्थ होता है हमारे तौर तरीका, रीति रिवाज को रवैया बोला जाता है। और अपेक्षा जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं, किसी से कोई भरोसा करते हैं, तो वह स्पष्ट दिखाई देता है आईने में। आईना वह वस्तु है जिसमें हम स्पष्ट रूप से अपने प्रत्यक्षता को देखते हैं। तो अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है कि हमारा पर्यावरण जो है हमारे रवैये और अपेक्षाओं का आईना होता है। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका नतीजा हमें भुगतना होता है। वह आईने की तरह सही प्रतिबिंब देता है। अब हम लोग इस पाठ में पक्षियों के बारे में जो लेख लिखा गया है इस पे चर्चा करते हैं कि जब बचपन में, बहुत पहले की बात को रखा गया है कि बचपन में जब हम सुबह सुबह धूप में निकलते थे तो बहुत छोटी छोटी चिड़ियाँ, फुदकती हुई सुंदर चिड़ियाँ झुंड में आकर छत के ऊपर चहचहाने लगती थी, आंगन के में आकर चहचहाने लगती थी। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व इसकी संख्या में काफ़ी कमी देखी जा रही है। अब ढूंढने पर भी वो झुंड दिखाई नहीं देता है। पर्यावरण को होने वाली मानवजन्य क्षति जो है वह एक मिसाल बनने जा रही है। नन्ही सी चिड़िया सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तेजी से दुर्लभ होती जा रही है, जिसका परिणाम विश्व को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में गोरैया की संख्या में काफ़ी कमी देखी गई है। लगभग पूरे यूरोप में सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली इन छोटी सी चिड़िया की संख्या में काफ़ी कमी आई है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि नीदरलैंड में इनकी घटती संख्या के कारण इन्हें रेड लिस्ट में रख दिया गया है। यही हालत ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, गणराज्य बेल्जियम, इटली और फिनलैंड के शहरी इलाकों में दर्ज की गई है कि इस गोरैया की संख्या में बिल्कुल नगण्यता देखी जा रही है, शून्यता देखी जा रही है। विश्व भर की चहती, लगभग पूरे विश्व को चहचहाने वाली इस चिड़िया का मूल निवास स्थान एशिया और यूरोप का मध्य क्षेत्र माना जाता है। मानव के साथ रहने की आदि यह चिड़िया मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विश्व के बाकी हिस्से जैसे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भी पहुंच गई। धीरे धीरे इसकी कमी नजर आती गई। गोरैया को एक बुद्धिमान चिड़िया माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह अपनी परिस्थिति के अनुसार जीना सीख लेती है। इसलिए मानव का मित्र की तुलना भी इससे किया जाता है कि जिस तरह मानव अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, वह व्यक्ति होशियार कहलाते हैं। काम तो सब करते हैं लेकिन
परिस्थिति के अनुसार जिन्होंने जीना सीख लिया वह विवेकशील प्राणी कहलाते हैं। उसी तरह गौरैया जो है वह अपनी स्थिति के अनुसार जी लेती है, इसलिए यह किसानों का मित्र भी कहलाती है। कारण यह है कि वह हरे भरे फसल, खेतों के लहलहाते फसल में जो मिट्टी के अंदर कीड़े छिपे होते हैं उसको खाकर मिट्टी को साफ कर देती है। इसलिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वह बनी रहती है। इसलिए किसान इसे अपना मित्र मानते हैं। गौरैया को एक सामाजिक पक्षी कहा गया है। पक्षी ज़्यादातर ये झुंड में उड़कर लगभग 1.5 या 2 मील की दूरी भी तय कर लेता है। भोजन की तलाश में अक्सर ये 2 से 2.5 किलोमीटर उड़ के अपना आहार खोज लेती है। कीड़े मकोड़े के साथ साथ यह अन्न भी खाते हैं। गौरैया घरों से बाहर फेंके कूड़े करकट में भी अपने आहार को ढूंढ लेती है। बसंत के मौसम में क्रोकुसेस, प्राइमोजेज तथा एकोनाइटिस फूलों की प्रजातियां खाकर ये ज़्यादा आकर्षित करती है। ये तितलियों का भी शिकार करती है। तो इस पर्यावरण के लेख में आपको यह सीख दिया जा रहा है कि मानव तो एक सामाजिक प्राणी है ही, उसे समाज में मानव के साथ मिलजुल कर रहना ही पड़ता है और अपनी समस्या का समाधान के लिए एक दूसरे का सहयोग लेना ही पड़ता है। मानव के साथ सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। लेकिन मानव की सामाजिकता जो है वह पशु और पक्षियों तथा प्रकृति से भी अन्योन्याश्रय संबंध बना के रखता है। हमारे पर्यावरण में प्रकृति प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं, पशु पक्षी जनजीवन है, सभी हमारे सहयोगी हैं। जैसा कि इस निबंध में बताया गया कि गौरैया की प्रजाति लुप्त होने से नीदरलैंड को रेड लिस्ट में रख दिया गया, इसके पीछे यह कारण है कि गौरैया भी हमारे पर्यावरण में सहयोग करती है। उसके बिना भी हमारा जीवन असंभव हो सकता है, क्योंकि वह कीड़े मकोड़े का भक्षण कर हमारे पर्यावरण को बचाने में सहयोग करती है। वह हमारे कूड़े कचरे में फेंके अनाज को खाकर वायु को प्रदूषित होने से बचाती है। दूसरी बात, लहलहाते फसल में उड़ते कीट पतंगों को, तितलियों को खाकर फसल की रक्षा करती है। इसलिए आपको यह संदेश दिया जा रहा है कि मानव का संरक्षण प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति का संरक्षण मानव के हाथों निर्भर है। प्रकृति ने जो आपको खुले रूप में, मुक्त रूप में, इतने धन धान्य से, इतनी सुख सुविधाओं से आपको आनंदित किया है, खुशियाँ लुटाई है, इसको बचा कर रखना हम मानव का धर्म है, हम मानव का कर्म है। इसलिए बच्चों को यह संकेत दिया जा रहा है कि आप पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण का संरक्षण करना आपका दायित्व है। आप शुरू से ही अपनी आदत में पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से
लगाव रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपके लिए हितैषी है। पर्यावरण पर हमारा जीवन पूर्णतः निर्भर करता है। आज के वर्तमान परिवेश में पर्यावरण के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इस लेख के आधे भाग को अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।